प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने चरणों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसके वचन के ऊपर मनन कर सकें। तो आइए परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन में क्या बताता है। जेम्स चैप्टर 2 वर्स 10, याकूब का पत्री 2:10। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो मैं सब बातों में दोषी ठहर चुका है। इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है। ये व्यवस्था बोलने का मतलब ये कोई आलतू फालतू की बात नहीं है, ये कोई आम बातें नहीं है। ये परमेश्वर का वचन है जिसकी हमने क्या करना, पालना करना है। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया था और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर क्या बोलने लगा कि मैं अनंत जीवन कैसे पा सकता हूं, आप मुझे बताएं, अनंत जीवन मुझे कैसे मिलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या बोला, सब ध्यान से सुने। मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 16 to 22, मत्ती 19 अध्याय 16 से 22 वचन तक। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है। भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं। यीशु ने कहा, ये कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब बातों को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। इधर हम परमेश्वर का वचन पढ़ा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास लोग आते हैं शांति पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए। तो लोगों को अनंत जीवन मिलता है, अनंत शांति मिलती है। प्रभु स्वर्ग में ले जाने का लोगों से वायदा करता है, एक बड़ी उनको आशा मिलता है। मगर ये धनी व्यक्ति उदास होकर जाने का कारण क्या है। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला है उससे बढ़कर ये अपनी धन संपत्ति को प्यार करता है, उसको ज्यादा चाहता है। उसी प्रकार आज कितने सेवक लोग, कितने विश्वासी लोग अपने आप को कुछ ज्यादा प्यार करते हैं, धन दौलत बटोरने में लगे हुए हैं, उसको इकट्ठा करने में लगे हुए हैं धन दौलत को। फिर बड़ा बड़ा गाड़ी, बड़ा बड़ा बंगला, दुनियादारी, संसार की बातें, उन्हें संसार चाहिए, संसार की वस्तुएं चाहिए। जबकि परमेश्वर का वचन क्या बताता है, यदि एक मनुष्य सारी व्यवस्था की पालना करे, एक में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका। प्रभु यीशु मसीह ने उस धनी व्यक्ति से बोला, अपना सब कुछ बेचकर, अपना सारा माल बेचकर कंगालों को दे तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, तो आ मेरे पीछे हो ले। मगर वो उदास होकर चला गया।
प्रभु यीशु मसीह की उस बात को उसे नजरअंदाज कर दिया, उस बात को माना नहीं जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला था। तो आज भी कितने लोग जो परमेश्वर बोलता है अपने वचन के अनुसार उस बात को तो मानते नहीं हैं, मगर अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा बोलते हैं मैं झूठ नहीं बोलता, मैं गाली गलोच नहीं करता, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करता, मैं व्यभिचार नहीं करता। ये तो आपकी नज़र में है ना कि आप कितने अच्छे हैं। यदि हमने परमेश्वर की नज़र में अच्छा बनना है तो जो परमेश्वर हमें बोलता है अपने वचन के अनुसार हमने क्या करना है, उसके वचन की पालना करना है। तभी जाकर हम परमेश्वर के योग्य बनेंगे, हमें अनंत जीवन मिलेगा, तो हम परमेश्वर के साथ अनंत काल वास कर सकते हैं। तो आइए इन वचनों को पर मनन करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें।